हेलो एवरीवन। आज क्विक रिवीजन सीरीज के इनसाइड में हम लोग इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड CSIR नेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस होगा वो जून 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है, फिर हम लोग उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस देखिए कुछ इस तरह से है। फॉर C बिलोंग्स टू R कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडॉर्म इंटीग्रल इक्वेशंस। इंटीग्रल इक्वेशंस कुछ इस तरह से दिया गया है हमारे पास। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ C फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशंस एडमिट्स आ सॉल्यूशंस आर। मतलब क्या है कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस है इसमें आपको एक टर्म C दिख रहा होगा, तो बताना है कि इस C का वैल्यू हमें क्या मिलेगा जिसके लिए ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस है वो क्या रख रहा होगा, सॉल्यूशंस रख रहा होगा। तो सबसे पहले जो इंटीग्रल इक्वेशंस गिवन है उसे एक बार लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा, y ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3xt वाई टी डी टी। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग जानते हैं फ्रीडॉर्म इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सेपरेटेड कर्नल का यूज करते हैं हम लोग। मतलब जो हमारे पास x वाले वेरिएबल है उसको एक साथ रखते हैं और t वाले को एक साथ रखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से होगा, 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1, y को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ तो ये हो जाएगा वाई टी डी टी माइनस 3x को हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x। यहाँ आएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये आ जाएगा t इंटू वाई टी टी टी। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसे सेपरेट करके लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये फर्स्ट इंटीग्रल है इसे हम लोग कांस्टेंट C1 लेट करेंगे और ये जो सेकंड इंटीग्रल है इसे हम लोग कांस्टेंट C2 लेट करेंगे। तो ये इंटीग्रल इक्वेशंस कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा C1 माइनस 3x, ये क्या आएगा C2। ये किसके इक्वल है, y ऑफ x के इक्वल। इसे हम लोग क्या करेंगे इक्वेशंस 1 लेट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए जो हमारे पास C1 गिवन है वो क्या है 0 टू 1 वाई टी डी टी और C2 क्या है, तो C2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 टी इंटू वाई टी डी टी। ये हमारे पास क्या था C1 इंटीग्रल का वैल्यू और C2 इस तरह से हमारे पास इंटीग्रल का वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे C1 और C2 को फाइंड कर लेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा C1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 वाई टी का वैल्यू रख देंगे, ये हमारे पास जो वाई एक्स है इस x को रिप्लेस कर देंगे t से, तो ये हमारा टर्म्स पूरे किस में आ जाएगा t में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, ये क्या आ जाएगा C1 माइनस 3 और x के जगह पे t रखेंगे तो ये माइनस 3t और यहाँ C2। इस तरह से हमारा इंटीग्रल इक्वेशंस आ गया। अब यहाँ क्या किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो t के रिस्पेक्ट में। अब क्या करते हैं इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ये टी क्यूब बाई 2 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज C1 कॉन्स्टेंट है इसे रहने देते हैं और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ t आएगा माइनस 3 इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ क्या आएगा C2। अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या करेंगे हम लोग जो लिमिट है उसे रख देंगे। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू C1 माइनस 3 बाई 2 और ये क्या आ जाएगा C2। तो अब हम लोग यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो देखिए हर टर्म में t अवेलेबल है, तो जहां जहां हम लोग जीरो रखेंगे पूरे टर्म्स को क्या कर देगा जीरो, मतलब ओवरऑल जब हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 बाई 2
प्लस ये क्या आएगा c/2 और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू c1। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से ये 2 कैंसल्स हो जाएगा तो यहाँ आएगा -3c2। ये किसका वैल्यू है c1 का। अब ये जो हमारे पास c1 और c2 है इसे हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ c2 माइनस ये c1 इक्वल टू 3/2 प्लस c/2। इसे हम लोग इक्वेशंस 2 लेट कर लेंगे। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास c2 है इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए c2 इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 t इंटू वाई के जगह पे इसका वैल्यू रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ आ जाएगा c1 माइनस 3t और ये क्या आएगा c2 और यहाँ हमारे पास dt हो जाएगा। अब इस t को पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 यहाँ आएगा t प्लस टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ c1 और यहाँ क्या आ जाएगा t। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -6 ये टी स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा c2। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से क्या आ जाएगा t का इंटीग्रेशन t² प्लस टी स्क्वायर का t³ प्लस इसका क्या आ जाएगा c इंटू t⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू c1 और t का इंटीग्रेशन t² माइनस ये आ जाएगा 6 इंटू t³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू c2। तो देखिए अब लिमिट रख देंगे, क्या है लिमिट 0 to 1। तो देखिए 3 से 6 कैंसल्स होगा 2 टाइम्स में, ये 2 से 2 कैंसल्स हो जाएगा इधर। अब अपर लिमिट इसमें रख देंगे तो यहाँ आएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस c/4 और क्या आ जाएगा प्लस c1 और यहाँ क्या आएगा -2 टाइम्स ऑफ c2। लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा क्या कर देगा 0। तो ये किसका वैल्यू आ गया c2 का। तो देखिए c1 और c2 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ c2 माइनस ये c1 इक्वल टू, इसे अब साथ में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5/6 प्लस ये क्या आएगा c/4। तो देखिए इसे हम लोग क्या कर लेंगे थर्ड इक्वेशंस लेट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा थर्ड इक्वेशंस हो गया। अब सेकेंड इक्वेशंस और थर्ड इक्वेशंस के लेफ्ट पार्ट आपको क्या दिख रहा होगा, इक्वल दिख रहा होगा। जब हमारा लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो इसका राइट साइड भी क्या होगा इक्वल होगा। लेकिन यहाँ कैलकुलेशंस में क्या आ जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट देख सकते हो ये यहाँ 3 आएगा लेकिन यहाँ 2 लिखा गया है तो यहाँ आप 3 कर देना करेक्शन से थोड़ा, तो ये आ जाएगा 3 तो यहाँ भी डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट साइड इक्वल होगा तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस c/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6 प्लस c/4। अब c वाले को एक साथ रखते हैं और जो कांस्टेंट है उसे एक साथ, तो ये क्या आ जाएगा c/3 माइनस c/4 इक्वल टू 5/6 माइनस 3/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमें यहाँ 12 मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4c माइनस 3c इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6, यहाँ आएगा 5 माइनस ये 9। तो देखिए ये 2 टाइम्स में कैंसल्स हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा c/2 इक्वल टू -4। तो यहाँ से c के वैल्यू, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या मिलेगा -4 इंटू 2 मतलब ये -8। तो देखिए जब हमारे पास c का वैल्यू -8 होगा तो ये इंटीग्रल इक्वेशंस क्या कर रहा होगा, एक सॉल्यूशंस रख रहा होगा। तो देख पा रहे हो ऑप्शंस 1 में हमारे पास 8 गिवन है तो ऑप्शंस 1 हमारा करेक्ट होगा और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जब भी फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन से क्वेश्चंस मिले तो उस केस में हम लोग सेपरेटेड कर्नल का यूज करते हैं जिसे हम लोग डीजेनरेटेड कर्नल भी बोलते हैं। जिसमें से वहाँ करना क्या होता है कि x वाले वेरिएबल को एक साथ रखना पड़ता है और जो t का वेरिएबल है उसे एक साथ रख करके फिर हम लोगों को उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से है, लेट यू बी द सॉल्यूशंस ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस। ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस दिया गया है वो क्या है, एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस है। तो आगे बोल रहा है देन द वैल्यू ऑफ u1
इज, मतलब ये जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस है इसका सॉल्यूशंस u दिया गया है, तो u ऑफ 1 पे इस इंटीग्रल इक्वेशंस का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस है, इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस को आप ऑब्जर्व करोगे तो जो इसका कर्नल देखने को मिल रहा है वो क्या है, कन्वोल्यूशंस टाइप का कर्नल है। अब जब हमें कन्वोल्यूशंस टाइप का कर्नल मिलता है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास दोनों साइड लेप्लास ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ 1/2 प्लस ये साइन टी माइनस जाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन टी में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू यहाँ क्या है यू जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यू टी हो जाएगा। अब हमारे पास जो राइट साइड में है उसमें लेप्लास ऑपरेट करेंगे तो लेप्लास ऑफ साइन टी हो जाएगा। तो यहाँ से इसे सेपरेट करके लिखेंगे लेप्लास ऑफ 1/2 प्लस साइन टी इंटू लेप्लास ऑफ यू इक्वल टू लेप्लास ऑफ साइन। तो देखिए लेप्लास ऑफ 1/2 का क्या होता है, 1/2 यस हो जाएगा, और लेप्लास ऑफ साइन टी का क्या होगा, 1/s² प्लस 1 इंटू यहाँ क्या आ जाएगा, ए यू कॉन्जुगेट हम लोग लिख दे रहे हैं, लेप्लास ऑफ यू को डिनोट कर रहे हैं, और ये क्या आ जाएगा साइन टी का 1/s² प्लस ये 1। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो इसका एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2s इंटू s² प्लस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा s² प्लस 1 प्लस 2s इंटू यू कॉन्जुगेट इक्वल टू 1/s² प्लस 1। तो s² प्लस 1 से ये s² प्लस 1 क्या होगा, कैंसल्स हो जाएगा। तो u बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय यहाँ s² प्लस 2s प्लस ये 1 हो जाएगा। तो u बार इक्वल टू क्या मिलेगा 2s डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ +2 ऐड कर देंगे और -2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा u कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 2 इंटू s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर, -2 को बाहर रखेंगे ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए एक से यहाँ एक पावर यहाँ कैंसल्स हो जाएगा, तो u कॉन्जुगेट इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या था लेप्लास ऑफ u था, तो यहाँ हमारे पास लेप्लास ऑफ u इक्वल टू क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया s प्लस 1 का स्क्वायर। तो u इक्वल टू क्या मिलेगा इनवर्स लेप्लास ऑफ 2/s प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हम लोग लेप्लास इनवर्स को सेपरेट करके लिखेंगे तो लेप्लास इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 माइनस लेप्लास इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, तो 2 इंटू लेप्लास ऑफ 1/s प्लस 1 माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे तो लेप्लास ऑफ 1/s प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s का वैल्यू क्या होता है, तो 2 इंटू ई टू द पावर माइनस टी आ जाएगा, माइनस 2 बाहर रखेंगे और इसका वैल्यू क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा t इंटू ई टू द पावर माइनस टी मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया सॉल्यूशंस u इक्वल टू। अब इसे हम लोग क्या करेंगे अरेंज करके लिख लेते हैं, मतलब 2 कॉमन ले लेते हैं इंटू ई टू द पावर माइनस टी को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया u t का वैल्यू। तो अब t के जगह पे 1 रखना है तो ये क्या आ जाएगा u ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1। तो देखिए 1 माइनस 1 ये 0, तो 0 इंटू 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 1 मतलब ओवरऑल ये क्या हो जाएगा 0। तो u ऑफ 1 का वैल्यू हमें क्या मिला यहाँ से 0 मिला। तो आप देख पा रहे होंगे जो ऑप्शंस 1 है ये हमारा करेक्ट होगा और बाकी के ऑप्शंस इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस दिया जाए और जो हमारा कर्नल है वो कन्वोल्यूशंस टाइप का दिया जाए तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं ताकि उसका सॉल्यूशंस हमें बहुत आसानी से और क्विकली मिल जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। क्या है क्वेश्चंस? द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द इंटीग्रल इक्वेशंस, ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस दिया गया है और बोल क्या रहा है? हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशंस, मतलब इस इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए लेमडा का क्या ऐसा वैल्यू होगा जो हमें नॉन जीरो सॉल्यूशंस दे दे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये इंटीग्रल इक्वेशंस हमारा क्या है? फ्रीडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो x का फैक्टर है उसे एक साथ रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? वाई एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दावर एक्स, इसे बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 1 ई टू दावर वाई टी, और यहाँ क्या आ जाएगा? डी टी, इसको कांस्टेंट सी लेट कर लेंगे। तो वाई एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दावर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? सी। तो c का वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 to 1 ई टू दावर टी। वाई टी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से इसे लिख देंगे तो ये आ जाएगा लेमडा, x के जगह पे t रखेंगे तो ये टी स्क्वायर इंटू ई टू दावर टी, और c को एज इट इज, और यहाँ डी टी। तो c और लेमडा को बाहर लिख देंगे तो ये आ जाएगा c इक्वल टू लेमडा इंटू सी इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर इंटू ई टू दावर 2t, और ये क्या आ जाएगा? टी टी। तो देखिए c से c कैंसल्स, तो इस लेमडा को डिवाइड कर देंगे तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 टी स्क्वायर ई टू दावर 2t डी टी। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे आइलेट रूल से, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी स्क्वायर इंटू ई टू दावर 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2t इंटू ई टू दावर 2t डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ई टू दावर 2t डिवाइडेड बाई यहाँ 8 आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? लिमिट रख देंगे, तो लिमिट क्या है? 0 to 1 है। तो देखिए ये जो 2 है इससे कैंसल्स होगा तो यहाँ 4 आएगा, इससे कैंसल्स होगा तो यहाँ 2 आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसे हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करके एक बार लिख लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इंटू ई टू दावर 2t डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये आएगा टी इंटू ई टू दावर 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये क्या आएगा? ई टू दावर 2t डिवाइडेड बाई ये 4, और यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 1। अब अपर लिमिट रख देंगे तो ये आ जाएगा t के जगह पे 1, तो 1 इंटू ई टू दावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ 1 इंटू ई टू दावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई टू दावर 2 डिवाइडेड बाई ये 4, और माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ t का टर्म्स है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ई टू दावर 0 मतलब ये क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो देखिए ये टर्म से ये टर्म कैंसल्स हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? ई स्क्वायर बाई 4, और यहाँ क्या आएगा? माइनस 1/4। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया? ई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/4। तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या आएगा? ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास? लेमडा का वैल्यू आ गया। तो देखिए ये हमारे पास लेमडा का वैल्यू आ गया। तो देख सकते हो ऑप्शन थर्ड में यही हमारा गिवन है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट होगा और बाकी के ऑप्शंस क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। क्या है? लेट y बी द सॉल्यूशंस ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस वाई एक्स इक्वल टू ई टू दावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to x, और ये हमारे पास कर्नल दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर वाई टी डी टी। देन बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो आप यहाँ से एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास कर्नल गिवन है वो क्या है? के एक्स टी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो कर्नल है वो क्या है? कुछ इस तरह से दिया गया है। तो अभी अभी मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले ये बताया हुआ है कि जब हमारे पास कर्नल कन्वोल्यूशन टाइप हो तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं? लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे पास कर्नल है वो कन्वोल्यूशन टाइप नहीं है, तो फिर हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? जो हमारे पास कर्नल है उसमें वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे। वेरिएबल क्या होगा? के एक्स जेड इंटू के जेड और ये टी।
अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस पे वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये क्या है हमारे पास टी स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हो वेरिएबल जेड है तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इंटू यहाँ क्या हो जाएगा एक्स के जगह पे जेड रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस जेड स्क्वायर से ये क्या हो गया 1 प्लस जेड स्क्वायर कैंसल्स, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये हमारा क्या आ गया किसके इक्वल, तो जो कर्नल गिवन था उसी के इक्वल, मतलब के एक्स टी के इक्वल। जब भी आप लोगों को इस तरह का केस मिल जाए कि अगर हम लोग वेरिएबल को क्या कर दें रिप्लेस करने के बाद अगर हम लोग उसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं और वो हमारा ओरिजिनल कर्नल के इक्वल आ जाता है तो उस केस में हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ रिजॉल्वमेंट कर्नल। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं रिजॉल्वमेंट कर्नल को आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो रिजॉल्वमेंट कर्नल क्या होता है हमारे पास के एक्स टी और ये क्या हो जाएगा लेमडा, बट यहाँ लेमडा का वैल्यू 1 है तो आप इसे 1 से यहाँ रिप्लेस कर सकते हो। तो जो रिजॉल्वमेंट कर्नल होगा वो क्या होगा के एक्स टी इंटू ई टी दी पावर लेमडा इंटू एक्स माइनस टी आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा रिजॉल्वमेंट कर्नल। तो देखिए के एक्स टी का वैल्यू क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ई टी दी पावर लेमडा का वैल्यू 1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा ई टी दी पावर एक्स माइनस टी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है रिजॉल्वमेंट कर्नल आ गया। अब इस रिजॉल्वमेंट कर्नल का यूज करेंगे इसका सॉल्यूशंस लिखने के लिए। तो सॉल्यूशंस क्या आएगा हमारे पास इस इंटीग्रल इक्वेशंस का वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स यहाँ आ जाएगा आर एक्स टी लेमडा इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा जो हमारे पास ये एफ एक्स है इसे हम लोग एफ ऑफ टी लिख देंगे और ये हमारे पास डी टी के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब जो वैल्यू यहाँ गिवन है उस वैल्यू को रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा वाई एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है ई टी दी पावर एक्स तो ई टी दी पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ये एक्स और रिजॉल्वमेंट कर्नल क्या आया हमारे पास कुछ इस तरह से। तो यहाँ रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू ई टी दी पावर एक्स माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा ई टी दी पावर टी और यहाँ डी टी। तो आप देख पा रहे होंगे ई टी दी पावर माइनस टी और ई टी दी पावर टी से ये कैंसल्स हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगा ई टी दी पावर एक्स प्लस एक्स वाले टर्म को क्या करेंगे इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टी दी पावर एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एक्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर ये डी टी आ जाएगा। ये हमारा वाई एक्स इक्वल टू आ गया। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आ जाएगा सॉल्यूशंस वाई एक्स इक्वल टू ई टी दी पावर एक्स प्लस यहाँ आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टी दी पावर एक्स इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 10 इनवर्स टी और यहाँ लिमिट रख देंगे क्या 0 टू ई एक्स। तो देखिए ये क्या होगा ई टी दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई टी दी पावर एक्स और टी के जगह पे क्या रखेंगे एक्स तो ये होगा 10 इनवर्स यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 10 इनवर्स 0 तो 10 इनवर्स 0 का वैल्यू 0। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा ई टी दी पावर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई टी दी पावर एक्स इंटू 10 इनवर्स एक्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे ई टी दी पावर एक्स दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा ई टी दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 10 इनवर्स ये हो जाएगा एक्स। ये हमारे पास यू एक्स इक्वल टू सॉल्यूशंस आ गया। अब इस सॉल्यूशंस में क्या करेंगे ऑप्शंस में जो वैल्यू गिवन है वो हम लोग रख देंगे। तो देखिए वाई ऑफ 1 पे वैल्यू पूछा है और वाई ऑफ √3 पे वैल्यू पूछा है तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा वाई ऑफ 1 इक्वल टू ई टी दी पावर 1 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और इंटू ये 10 इनवर्स 1 और यहाँ आप देख सकते हो ये ई को एज इट इज रखेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है पाई बाय 4 तो ये कैंसल्स होगा 2 टाइम्स में तो ये क्या आ गया ई इंटू 1 प्लस पाई बाय 2। तो ये वैल्यू ऑफ 1 पे हमें
वैल्यू मिल गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड ऑप्शन में हमारा एज इट इज गिवन है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और फर्स्ट ऑप्शन यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं √3 पे इसका वैल्यू क्या मिलेगा। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा, वाई ऑफ √3 इक्वल टू ई टू दी पावर क्या हो जाएगा √3 1 प्लस 1 प्लस √3 का स्क्वायर और बाहर क्या आएगा इनटू 10 इनवर्स यहाँ √3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ई टू दी पावर √3 यहाँ आएगा 1 प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 10 इनवर्स √3 का वैल्यू क्या आता है π/3 आता है। तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा ई टू दी पावर √3 1 प्लस 4/3 और यहाँ पाई आएगा। तो देख सकते हो हमारे पास 4 ऑप्शंस में यही गिवन है, तो 4 हमारा करेक्ट होगा और थर्ड क्या होगा इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शंस है वो सेकेंड एंड फोर्थ है और बाकी के जो दो ऑप्शंस है वो यहाँ इनकरेक्ट मिले। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जब भी आप लोगों को इस तरह का वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस दिया जाए और कर्नल हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन करके दे, तो उस केस में हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग रिजॉल्वमेंट कर्नल निकालते हैं और फिर रिजॉल्वमेंट कर्नल के हेल्प से इसका सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है। सबसे पहले एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है कुछ इस तरह से और आगे क्या बताया गया है कि ये जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है इसके करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशंस गिवन है कुछ इस तरह से। तो बताना है हमें कि ये जो के एक्स टी हमारा कर्नल है इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया जाए और वहां से इंटीग्रल इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए बोले तो उसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस के थ्रू और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं इस तरह से इंटीग्रल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है और हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम्स में करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस दिया गया है उसी में जो कर्नल ऑप्शंस में गिवन है उसे ऑब्जर्व करेंगे और कर्नल को हम लोग यहाँ रख करके फिर इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस आता है। अगर सॉल्व करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा जो गिवन है वो मिल जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये कर्नल हमारा क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शंस करके यहाँ सेटिस्फाई भी हम लोग करवा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ आप लोगों को सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाई एक्स इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक के एक्स टी वाई टी और ये डी टी। तो देखिए ये के एक्स टी हमारे पास है तो इसे हम लोग क्या करेंगे हम लोग इस लिमिट को ब्रेक कर देंगे एट अ पॉइंट एक्स के ऊपर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to x और ये क्या आ जाएगा के एक्स टी वाई टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन x to 1 यहाँ क्या आ गया के एक्स टी वाई टी और ये डी टी। तो अब हम लोग के एक्स टी के जगह पे कर्नल का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए जब हमारे पास x क्या होगा बड़ा होगा t से उस केस में हम लोगों को कर्नल क्या रखना है और जब हमारे पास x छोटा होगा t से तो उस केस में क्या रखेंगे वो डिसाइड करेगा ये जो गिवन रेंज है वो। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि t जो है वो छोटा है किससे x से। तो मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास कर्नल आएगा इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे और जब हमारा t बड़ा होगा किससे x से तो उस केस में कर्नल हमारा ये आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to x कर्नल का वैल्यू क्या आएगा t इंटू 1 माइनस एक्स वाई टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन x to 1 और कर्नल क्या आ जाएगा यहाँ x इंटू 1 माइनस टी वाई टी और यहाँ डी टी। ये किसका वैल्यू है y ऑफ एक्स का वैल्यू। तो आप यहाँ से देख पा रहे हुए कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये क्या है एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस है।
अब इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेबनिज रूल का यूज करेंगे। तो लेबनिज रूल यूज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल का लिमिट है इसे हम लोग चेंज कर देंगे। और चेंज हम लोग करेंगे क्या, ये जो साइन है यहाँ नेगेटिव, तो इससे माइनस कॉमन लेकर के क्या करेंगे, इंटीग्रल की जो लिमिट है उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, ये आ जाएगा t इंटू 1 माइनस एक्स वाई टी डी टी, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ 1 टू एक्स, और यहाँ क्या होगा x इंटू टी माइनस 1, और ये हो जाएगा वाई टी डी टी। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, यहाँ लिमिट को एक्सचेंज कर दिए। जैसे कि डेफिनिट इंटीग्रल का हमारा प्रॉपर्टीज क्या होता है कि अगर इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ t dt है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन लगा करके इंटीग्रेशन b टू a में f ऑफ t dt हम लोग कर सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ किए हुए हैं। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, लेबनिज रूल से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास y डैश इक्वल टू 2 इंटू, इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशंस 0 टू 1, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस, और t को एज इट इज, ये क्या होगा वाई टी डी टी, प्लस यहाँ हम लोग क्या करेंगे, t के जगह पे x रखेंगे, और फिर यहाँ क्या आएगा 1 माइनस एक्स वाई एक्स, और फिर इस x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटू 1, और लोअर लिमिट हमारा कांस्टेंट है तो यहाँ प्लस 0 ही आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन 1 टू एक्स, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1, तो ये बच जाएगा 1 माइनस टी, और ये वाई टी डी टी, और फिर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये हो जाएगा प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1, और t के जगह पे x रख देंगे तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस ये 1, और यहाँ क्या आ जाएगा y, ये x आ जाएगा। तो आप यहाँ एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास टर्म्स है और ये टर्म्स है, ये दोनों क्या है, नेगेटिव टर्म्स ऑफ दोनों एक साथ है, तो ये दोनों हमारा कैंसल्स हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ ये दोनों टर्म्स हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो y डैश इक्वल टू 2 इंटू, इस माइनस को बाहर कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू एक्स टी वाई टी डी टी, प्लस इंटीग्रेशन 1 टू एक्स, ये आ जाएगा t माइनस 1, और ये आएगा वाई टी डी टी। अब इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y डबल डैश आ जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, और फिर प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1, t के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, x रखेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या आएगा प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1, और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 1, और ये y ई एक्स होगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस एक्स वाई एक्स है और ये प्लस एक्स वाई एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल्स होगा इसके साथ, तो यहाँ बचेगा माइनस वाई ई एक्स बचेगा। तो देखिए वाई डबल डैश इक्वल टू 2 बाहर है, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वाई ई एक्स। अब इसे अगर राइट साइड ले आएंगे तो ये क्या होगा, वाई डबल डैश प्लस 2 ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये हमें क्या मिल गया, जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन था एज इट इज वही मिल गया। कब, जब हमारे पास कर्नल कुछ इस तरह से गिवन था तब। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो हमारे पास बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पावर आप लोगों को क्या मिल रहा होगा, एक से ज्यादा मिल रहा होगा। तो आप यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन ये लगा सकते हो कि यहाँ जो हमारे पास टर्म आ रहा है वो जो 2 बाहर है और ये इंटीग्रेशंस के साथ में बाहर है, वही यहाँ 2 दिया गया है। यहाँ से हमें नेगेटिव टाइम्स ऑफ वाई टी ही जरूरत है, और जब आप ये कर्नल रखोगे तो उस केस में कभी भी आपको माइनस नेगेटिव टाइम ऑफ वाई टी नहीं मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा टर्म आपको यहाँ से जरूर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑब्जर्व करके इन तीनों को पहले ही डिस्कार्ड कर लोगे।
तो ये ऑप्शंस हमारा क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शंस करेक्ट होगा और इसे हमने क्या किया हुआ यहाँ रख करके सेटिस्फाई करके देख लिया हुआ है। आप चाहो तो इसे एक बार रख करके आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशंस भी। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है, लेट के बिलोंग्स टू, ये जो सी है वो डिनोट कर रहा है क्या कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, किस में, क्लोज इंटरवल 0 to 1 टू 0 to 1 में। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स टी क्या है हमारा, बॉन्डेड है किससे, 1 से, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 1। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो शुरू में स्टेटमेंट है ये जो के है ये हमारा डिनोट किसको कर रहा है, तो ये कर्नल को डिनोट कर रहा है। और ये जो हमारे पास 0 to 1 क्लोज इंटरवल है ये एक्स को डिनोट कर रहा है और ये वाई को डिनोट कर रहा है। तो ये आपको यहाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आगे क्या है, जो कर्नल गिवन है वो हमें बॉन्डेड दिया गया है। और यहाँ से नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू continuously on close interval 0, let us consider the integral equations। ये हमारे पास पीजी इंटीग्रल इक्वेशंस दिया गया है, क्या है, f of x प्लस इंटीग्रेशंस 0 to 1 के एक्स टी एफ ऑफ वाई dy इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ से आपको एक चीज ऑब्जर्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चंस को देखते हुए कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशंस है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है। तो इस इंटीग्रल इक्वेशंस को सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इंटीग्रल इक्वेशंस का वो क्या होता है, साई ऑफ एक्स यू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशंस ए टू बी, ये हमारे पास क्या आएगा, लेमडा इंटू के एक्स टी। और ये जो हमारे पास यू एक्स है वो क्या होगा, इंटीग्रेशंस के इनसाइड में यू टी और ये डी टी होगा। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और यहाँ एफ ऑफ वाई है। तो यहाँ से आप देखिए कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यू एक्स की तरह ये रिप्रेजेंट करेगा हमें। और ये जो जी एक्स है वो हमारे पास एफ एक्स की तरह से रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये हमारा नॉन होमोजीनियस टर्म आएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 के एक्स टी और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई डी वाई। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में अब इंटीग्रल इक्वेशंस कन्वर्ट हो चुका है। अब आगे क्या क्या गिवन है वो देखिए, जो हमारे पास कर्नल के दिया गया है वो बॉन्डेड है किससे, 1 से बॉन्डेड है। और ये जो हमारे पास जी फंक्शंस है वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास थ्योरम होता है कि जब भी हमारे पास कर्नल बॉन्डेड दिया जाए और नॉन होमोजीनियस कॉन्टिन्यूअस मिले तो उस केस में उस इंटीग्रल इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस होता है वो क्या मिलता है, हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ से कह सकते हो कि जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, द सॉल्यूशंस पीजी इन क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज यूनिक इफ जो हमारे पास जी है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है ऑन 0 to 1 में। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हुआ। लेकिन इसे हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे थ्रू दी एग्जाम्पल्स के। तो हमारे पास सबसे पहले जी एक्स क्या दिया गया है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हम लोग जी एक्स के जगह पे एक्स लेट कर लेते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास एक्स है वो क्या है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल है। अब हमारे पास जो कर्नल दिया गया है वो बॉन्डेड दिया गया है। तो इस कर्नल को अगर हम लोग 1/2 कांस्टेंट लेट कर लेते हैं तो क्या ये बॉन्डेड वैल्यू तो है, तो ये और हमारे पास इस रेंज में भी लाइक कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इस इंटीग्रल इक्वेशंस में रख करके फिर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के जगह पे एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 कर्नल की जगह पे 1/2 और ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा। अब
आप देख पा रहे हो ये टर्म हमारा पूरा y में है, इसे हम लोग कांस्टेंट लेट करते हैं जैसे कि हमारे पास मेथड्स है, तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सी हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा c का वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू 1 1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा एफ ऑफ वाई डी वाई। तो यहाँ c इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख देंगे तो ये आ जाएगा 0 टू 1 और एफ ऑफ वाई का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या y माइनस सी और ये डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी वाई और यहाँ लिमिट रख देंगे 0 टू 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये होगा 1/2, हम लोग y के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 1/2 माइनस सी इंटू 1 और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो देख सकते हो ये हमारे पास 1/4 माइनस सी बाई 2 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास c बाई 2 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये 3c/2 होगा इक्वल टू 1/4। तो देखिए 2 से 2 कैंसल्स होगा, ये हमारे पास c का वैल्यू क्या मिलेगा 1/6 मिल जाएगा। अब इस c का वैल्यू हम लोग इंटीग्रेशंस में रख देंगे तो ये f ऑफ x इक्वल टू क्या मिलेगा x माइनस 1/6। ये क्या मिल गया हमारा इस इंटीग्रल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस मिल गया। अब यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये जो हमारे पास दिया गया था gx कॉन्टिन्यूअस है और जो हमारे पास कर्नल है वो क्या है बाउंडेड है, तो उस केस में हमें सॉल्यूशंस मिला और ये सॉल्यूशंस क्या है यूनिक सॉल्यूशंस है। अब इस एग्जांपल के थ्रू जो हमारा ऑप्शंस गिवन होगा उसे हम लोग करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, इससे हम लोग जो बाकी के ऑप्शंस है उसे डिस्कार्ड करने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ g बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू 1 ऑन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस फॉर विच pg जो हमारा इंटीग्रल इक्वेशंस है हैज अ नो सॉल्यूशंस इन कंटिन्यूअसली ऑन 0 टू 1। मतलब इस इंटरवल में ये जो हमारा पीजी इंटीग्रल इक्वेशंस है वो नो सॉल्यूशंस रख रहा होगा और यहाँ से हमने अभी वेरीफाई कर दिया कि इसके पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ जी बिलोंग्स टू continuously on 0 to 1 for which PG has infinitely many solutions in 0 to 1। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशंस दे रहा है, तो इस तरह से 4 भी हमारा डिस्कार्ड हो गया इस एग्जांपल के थ्रू। अब बच गए हमारे पास दो ऑप्शन, तो इस ऑप्शंस के थ्रू से आप यहाँ से देख पा रहे हो पहले ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बाय द यूजिंग ऑफ थ्योरम ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया और इस एग्जांपल से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये हमारा थर्ड इस तरह से करेक्ट हो गया। लेकिन अब सेकेंड ऑप्शंस की बात करें तो ये जो बोल रहा है कि पीजी हैज सॉल्यूशंस इन 0 टू 1 फॉर इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू ऑफ जी बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू 1 में। तो हमारे पास जी के ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएंगे जिसके लिए ये पीजी जो है वो क्या रख रहा होगा सॉल्यूशंस रख रहा होगा। तो उस इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास g फंक्शन है उसे हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जो हमारे पास gx होगा इसी में अगर हम लोग कोई अल्फा कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें और अल्फा हमारा कहाँ से बिलोंग्स कर रहा होगा 0 टू 1 इंटरवल में, अगर ये वहां से बिलोंग्स कर रहा होगा तो इसके अंदर में तो हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट है, इसके अंदर हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएगा जिसके लिए ये जी कॉन्टिन्यूअस भी है और सॉल्यूशंस भी रखेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से भी कह सकते हो कि जी के हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू मिल गए जिसके लिए ये सॉल्यूशंस भी रख रहा है। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बना वो क्या बना सेकेंड एंड थर्ड बना और बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या है इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है, इसमें दो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशंस दिया गया है और कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर्स के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डीजेनरेटेड कर्नल जो हमारे पास दिया गया है उसका यूज करेंगे और हमारे पास उसका ही मेथड है
जिससे हम लोग आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले फाई एक्स को सॉल्व करते हैं। तो फाई एक्स हमारा क्या है, फाई एक्स इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। अब इसे हम लोग साइन ए प्लस बी पे ओपन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स इंटू कोस टी प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस एक्स इंटू ये साइन टी, और बाहर क्या है, फाई टी, और ये डी टी आएगा। तो जो हमारे पास x वाला है उसे हम लोग f लेट करेंगे, तो ये हमारा f1 हो जाएगा, और जो t है उसे हम लोग g लेट करेंगे, तो ये हमारे पास g1 हो जाएगा, और ये हमारे पास f2 होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, g2 हो जाएगा। तो देखिए f1 का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा। सिमिलरली हमारे पास f2 का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोस x मिलेगा, और g1 की बात करें तो g1 का वैल्यू कोस t, और g2 का वैल्यू साइन t मिलेगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा 1 फाइंड करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, और यहाँ क्या आएगा, g1 f1 dt। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो g1 का वैल्यू क्या है, साइन t, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई। यहाँ क्या है, g1 का वैल्यू कोस t इंटू f1 का वैल्यू क्या है, साइन ये x है, तो यहाँ हम लोग t से रिप्लेस करेंगे, तो ये साइन t हो जाएगा dt। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली अल्फा 1 फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू 2 पाई g1, और ये होगा f2 dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। g1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस t, एंड हमारे पास f2 का वैल्यू क्या था, कोस x, तो यहाँ जाएगा कोस t और dt। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से वैल्यू पाई मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग अल्फा 1 को फाइंड करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हमारे पास क्या आएगा, साइन टी, और ये भी हो जाएगा साइन टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या देगा, पाई वैल्यू देगा। सिमिलरली अल्फा 2 का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस टी, और यहाँ साइन टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इन सभी वैल्यू को हम लोग कहाँ रख देंगे, तो ये हमारे पी ऑफ लेमडा होगा, तो ये हमारे पास आएगा 1 माइनस लेमडा अल्फा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा अल्फा 1 2 माइनस लेमडा अल्फा 2 1, और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस लेमडा 2 आएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा अल्फा 1 का वैल्यू 0 माइनस लेमडा, यहाँ अल्फा 1 2 का वैल्यू क्या है, पाई है। सिमिलरली माइनस लेमडा और यहाँ पाई, ये आ जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू ये 0। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ आएगा माइनस लेमडा पाई, यहाँ माइनस लेमडा पाई और ये 1, ये इक्वेट करेंगे इसे 0 से, तो लेमडा का वैल्यू हमें मिलेगा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो इम्प्लाई यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ हमें मिलेगा लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पाई स्क्वायर, मतलब लेमडा का वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन यहाँ मिल जाएगा पाई। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि हमें कुछ नोटेशंस दिया हुआ है लेमडा 1 एंड लेमडा 2। तो जो हमारा लेमडा 1 डिनोट कर रहा है वो क्या है, छोटा है किससे, लेमडा 2 से। तो यहाँ से हमें लेमडा 2 का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन पाई हो जाएगा, और जो हमारे पास लेमडा 2 है उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 अपॉन पाई मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमें लेमडा 1 और लेमडा 2 का वैल्यू मिल गया। इसको सॉल्व करने के बाद अब सिमिलरली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, एज इट इज इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास साई एक्स है ये क्या होगा, म्यू इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। इसको अगर हम लोग कोस ए प्लस बी में ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस टी माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू ये साइन टी, बाहर क्या है, साई टी डी टी। तो ये जो कोसेक्स इसे हम लोग F1 लेट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा G1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा G2। तो यहाँ से अल्फा 1 1 हम लोग फाइंड करेंगे,
तो अल्फा 1 0 टू पाई में, तो ये हमारा G1 इंटू F1। तो देखिए ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी डी टी, और जब हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा पाई अपॉन 2 मिलेगा। सिमिलरली हम लोग अल्फा 1 2 फाइंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, G1 इंटू F2 आएगा। तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, यहाँ हो जाएगा साइन टी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास कोस टी, और ये माइनस को हम लोग यहाँ रखेंगे बाहर, और ये हो जाएगा डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 0 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ से क्या फाइंड करोगे, अल्फा 1 तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई। तो जो हमारे पास यहाँ G2 का वैल्यू मिलेगा वो साइन टी मिलेगा, तो यहाँ से साइन टी, और F1 का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा, क्या है, कोस टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। सिमिलरली अल्फा 2 फाइंड कर लेंगे तो 0 टू पाई, और हम लोग क्या रखेंगे, G2 और यहाँ F2। तो यहाँ से हो जाएगा साइन टी का स्क्वायर, और बाहर माइनस आएगा हमारे पास। तो जब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू माइनस पाई अपॉन 2 वैल्यू मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से डी ऑफ लेमडा में रखेंगे। तो लेमडा की जगह पे यहाँ म्यू गिवन है, तो यहाँ डी ऑफ म्यू हो जाएगा, ये क्या आएगा 1 माइनस म्यू ऑफ अल्फा 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस म्यू अल्फा 1 2, यहाँ होगा माइनस म्यू अल्फा 2 1, और यहाँ क्या होगा 1 माइनस म्यू, और यहाँ अल्फा 2 अब सबका वैल्यू रख देंगे यहाँ में। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस म्यू इंटू अल्फा 1 का वैल्यू पाई अपॉन 2, माइनस म्यू इंटू अल्फा 1 2 का वैल्यू 0, और इसका भी वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 1 माइनस म्यू, और अल्फा 2 का वैल्यू क्या है, माइनस पाई अपॉन 2। तो माइनस माइनस ये प्लस पाई अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हम लोग 0 करेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस म्यू पाई बाई 2 0 0 1 प्लस म्यू पाई अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1 माइनस म्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा म्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, मतलब म्यू का वैल्यू हमें क्या मिल गया, प्लस माइनस 2 अपॉन पाई मिल गया। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जो हमारे पास मी1 है वो क्या है, छोटा है मी2 से। तो छोटा वैल्यू को मी1 लेट करेंगे तो मी1 हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस 2 अपॉन पाई, और मी2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन पाई आएगा। अब देखिए हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन। तो मी1 का जो वैल्यू है -2 अपॉन पाई है, और लेमडा 1 का वैल्यू क्या है, -1 अपॉन पाई है, और जो हमारे पास लेमडा 2 का वैल्यू है 1 अपॉन पाई है, और म्यू2 का वैल्यू क्या है 2 अपॉन पाई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास वैल्यू है वो इसी ऑर्डर में हमें मिलेगा। मतलब सबसे छोटा वैल्यू मी1 का है, फिर लेमडा 1 का है, फिर लेमडा 2 का, और फिर सबसे बड़ा वैल्यू हमें क्या मिला, म्यू2 का मिला। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ की। देखिए मी1 और लेमडा 1 की बात करें तो मी1 का वैल्यू क्या है, -2 अपॉन पाई, माइनस यहाँ आएगा, और लेमडा 1 का वैल्यू क्या है, -1 अपॉन पाई। तो देखिए ये माइनस और माइनस यहाँ +1 अपॉन पाई होगा, और -2 अपॉन पाई, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 अपॉन पाई मिलेगा मॉडुलस के साथ, मतलब वैल्यू मिलेगा 1 अपॉन पाई मिल जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जो म्यू2 है वो हमारे पास 2 अपॉन पाई है, और लेमडा 2 जो है वो क्या है, 1 अपॉन पाई है। तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन पाई मिलेगा। तो देखिए लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों क्या मिल रहा है, इक्वल। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर ऑप्शंस की। तो देखिए मी1 माइनस म्यू2 अभी अभी हमने निकाला हुआ है, ये क्या आ रहा है, 1 अपॉन पाई आ रहा है,
और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 1/पाई और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/पाई हो जाएगा, जो क्या है दोनों आपस में अनइक्वल देगा। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शंस बना वो क्या बना, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शंस इसका करेक्ट बना और जो बाकी के दो ऑप्शंस हैं वो क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शंस है। तो इस तरह से जब भी हमें डीजेनरेटेड कर्नल मिले फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशंस में, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, जिसको मैंने एक मेथड्स पहले ही बताया हुआ था इस क्लास के जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस था उस क्वेश्चंस के थ्रू, और ये जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस आज का है आई थिंक, और इसमें मैंने दूसरा मेथड्स बताया जिससे आप चाहो दोनों के दोनों यूज करके क्या कर लोगे, आप लोग यहाँ फाइंड कर लोगे। लेकिन इस क्वेश्चंस में अगर पहले मेथड्स का यूज करोगे तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और ये हमारे पास इसका वैल्यू आसानी से मिल जा रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशंस। अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें ताकि मैं उसे देख करके उसे बताने की कोशिश करूं। तो ये सभी क्वेश्चंस थे हमारे पास जून 2023 से लेकर के जुलाई 2024 तक, मतलब 3 से 4 पेपर के क्वेश्चंस हमारे पास इतने पूछे गए हुए थे इंटीग्रल इक्वेशन से। तो अगर आप इस लेक्चर्स को कंप्लीटली देख लो और एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो तो आप आने वाले एग्जाम्स में इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, या तो आपका सीओबी का क्लास होगा या फिर एक और क्लास में इंटीग्रल इक्वेशंस का ले लूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इन सभी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इन सभी क्लासेस का बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।